नमस्ते। अब हम यूनिट 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। करीब 3 मिनट बाद उसने जवाब दिया, जब लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे मज़ा आता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक दैट कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और क्या तुम्हें गुस्सा आता है जब कोई ऐसा आता है और तुम्हारे काम में तुम्हें परेशान करता है? द आंसर फ्लैश्ड यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. जवाब आया हाँ। फिर वह एक तरफा मुस्कुराया और मुझे पता चल गया, बिना किसी इमोशनल या बेवकूफ़ी के, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक को देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional। यानी उसकी पहली झलक चौंकाने वाली है क्योंकि वह एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है, जैसे मैगजीन और अखबारों में उसकी सारी तस्वीरें 3 डायमेंशनल हो गई हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. फिर आप देखते हैं कि उसका सिर एक तरफ मुड़ा हुआ है और वह झुक गया है। धड़ हल्की नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ गया है और पैर कमज़ोर हो गए हैं। आप उसकी आँखों को देखते हैं जो बोल सकती है, शांत, और वे कुछ बहुत बड़ा और ज़रूरी कह रही है। यह बताना मुश्किल है कि क्या, लेकिन आप हिल जाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि देखा जा सकता है। ओके, बिफोर यू लाइक अ लालटेन whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man, the body almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory। आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि आपको सिर्फ अंदर की रोशनी ही दिखती है, एक आदमी की चमक है। शरीर लगभग इररेलेवेंट, सिर्फ परछाइयों से बने एक केस की तरह मौजूद है, ताकि मैं, जो हमेशा रहने वाली आत्माओं में विश्वास नहीं करता, जान सकूं कि हम में से हर कोई यही है, बाकी सब कुछ सिर्फ एक्सेसरी है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आपको क्या लगता है कि डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उनसे पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मुझे लगता है मैंने कहा आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. हाँ, उन्होंने कहा उनके वॉइस सिंथेसाइज़र की एक कमी थी कि वह कोई उतार चढ़ाव, कोई शेड या टोन नहीं दिखा सकता था, और मैं बता नहीं सकता कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time,
I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and acceleration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. यानी हर बार जब मैं अपनी कुर्सी पर हिलता या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता, मैं हमारे 30 मिनटों में से हर एक को गिनना चाहता था। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में बहुत राहत और उत्साह महसूस होता था। तब मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कभी चल नहीं पाऊंगा या खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प मी। मैंने उसे बताया कि वह मेरे लिए और ज़रूर दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा रहा है। क्या इस सोच से उसे मदद मिली? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. नहीं, उसने कहा, और मुझे लगा कि यह पूछना कितना बेवकूफ़ी भरा था। जब आपका शरीर एक घुटन भरा कमरा हो और दीवारें दिन ब दिन पतली होती जा रही हो, तो यह जानना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि बाहर लोग आपको सांस लेते देखकर तारीफ से मुस्कुरा रहे हैं। Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? क्या आप दिव्यांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सके? They should concentrate on what they are good at. I think things I think things like the disabled Olympics are a waste of time. उन्हें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। मुझे लगता है कि दिव्यांग ओलंपिक जैसी चीज़ें समय की बर्बादी है। I know what you mean. I remembered the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. यानी मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे वे साल याद आए जब मैंने अपने से काफ़ी बड़े स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश की थी और कितनी खुशी से मैंने एक रात उसके तार खोल दिए थे। The half hour was up. I think I have annoyed you enough. I said ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। आधा घंटा ख़त्म हो गया था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए शुक्रिया। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। रुको, मैंने इंतज़ार किया, चाय पी लो, मैं तुम्हें बगीचा दिखा सकता हूँ। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dogged to keep out of the way. We could not talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. बगीचा एक पार्क जितना बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग हर इंच पर छाए हुए थे, अपनी मोटर वाली व्हीलचेयर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जबकि मैं रास्ते से बचने के लिए बच रहा था। हम ज़्यादा बात नहीं कर सके, सूरज की वजह से वह चुप हो गए, उनकी स्क्रीन पर अक्षर चमक में गायब हो गए। An hour later, we were ready to leave. I did not know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. 1 घंटे बाद हम निकलने के लिए तैयार
थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उन्हें किस नहीं कर सकता था या रो नहीं सकता था। मैंने उनके कंधे को छुआ और गर्मियों की शाम में बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे पता था कि वह हाथ हिला रहे थे, हालांकि वह नहीं कर रहे थे। उन्हें देखकर, जो मेरे सबसे बहादुर रूप थे, जिसकी ओर मैं बढ़ रहा था, जिस पर मैंने इतने सालों से विश्वास किया था, अकेले में, मुझे पता था कि मेरा सफ़र खत्म हो गया है अभी के लिए। ओके, फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, यानी कि हेवन ऑन व्हील्स से। ओके।